वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। प्रेस की आज़ादी के दमन के लिए दुनिया भर की सरकारें कोरोना वायरस का इस्तेमाल कर रही हैं। चलिए, एक रिपोर्ट है, आज हम आपके सामने इस रिपोर्ट को रख रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मिस्र में बीते 4 साल से मीडिया घरानों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। असंतुष्ट आवाज़ों को इस हद तक दबाया जा रहा है कि वहां पत्रकार होना एक अपराध बन गया है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट में अपनी राय दें। अगर आप चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। काहिरा, बर्लिन काहिरा। प्रेस की आज़ादी को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारें कोरोना वायरस महामारी का इस्तेमाल कर रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकार समूह ने रविवार को यह बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 विश्व पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोकतांत्रिक और तानाशाही व्यवस्था वाले देशों की सरकारें गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के बहाने मीडिया पर नियंत्रण करने का मौका मिल गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तानाशाही व्यवस्था वाले देश की सरकारें स्वतंत्र मीडिया पर शिकंजा कसने के लिए उस पर आपातकालीन फैसले थोप रही हैं, जबकि लोकतांत्रिक देश में जनमत को नियंत्रित करने और लोगों को कोरोना वायरस को लेकर सरकार की गलत नीतियों के बारे में जानकारी हासिल करने से रोकने के प्रयास बढ़ रहे हैं। वियना स्थित संगठन ने कहा कि बीते 2.5 महीने के दौरान उसके सामने कोरोना वायरस कवरेज से संबंधित प्रेस स्वतंत्रता के उल्लंघन के 162 मामले आए हैं, जिसमें से 1/3 मामलों में पत्रकारों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के एक सर्वेक्षण के प्रकाशित होने के 3 दिन बाद आई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान दुनिया भर में पत्रकारों की स्थिति खराब हो गई है। इस दौरान पत्रकारों की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और मीडिया की आज़ादी पर हमले हुए हैं। बता दें कि भारत में लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने की मांग वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संबंध में कोई भी जानकारी छापने या दिखाने से पहले मीडिया सरकार से इसकी पुष्टि कराए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी को लेकर स्वतंत्र चर्चा में कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन मीडिया को ये निर्देश दिया गया कि वे खबरें चलाने से पहले उस घटनाक्रम पर आधिकारिक बयान ले। सर्वोच्च न्यायालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उल्लेख किया था, जिसके तहत अगर कोई आपदा के समय अफवाह फैलाता है तो उसे 1 साल तक की सजा या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 188 की तरफ भी लोगों का ध्यान खींचा, जिसके तहत सरकारी आदेश की अवहेलना करने पर सजा का प्रावधान है। इसके बाद पीआईबी और प्रेस काउंसिल ने मीडिया से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की अपील की थी। हालांकि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि वह अदालत में सरकार द्वारा प्रवासी कामगारों के बीच घबराहट पैदा करने के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराने को लेकर बहुत दुखी है और इस तरह की चीजों से खबरें प्रसारित करने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। गिल्ड ने कड़े शब्दों में अपने बयान में कहा कि इस समय मीडिया पर आरोप लगाना उसके महत्वपूर्ण कार्य को प्रभावित कर सकता है, जो वह इन मुश्किल हालात में कर रहा है। गिल्ड ने कहा था, वह न्यायालय का बहुत सम्मान करता है, लेकिन यह सलाह अकारण और अनावश्यक है। दुनिया में कहीं भी कोई भी लोकतंत्र अपनी
मीडिया का मुंह बंद कराकर महामारी से नहीं लड़ रहा है। गौरतलब है कि रविवार को दुनिया भर में विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1993 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद से हर साल 3 मई को विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मिस्र में पत्रकार होना एक अपराध बन गया है। ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल। मिस्र में बीते 4 साल से मीडिया घरानों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। असंतुष्ट आवाज़ों को इस हद तक दबाया जा रहा है कि यहाँ पत्रकार होना एक अपराध बन गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रविवार को जारी एक रिपोर्ट में कुछ ऐसे ही सनसनीखेज दावे किए गए हैं। लंदन स्थित इस अधिकारी समूह ने कहा कि मिस्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार सूचना पर सख्त नियंत्रण कर रही है। इस स्वास्थ्य संकट के बीच सरकार जरा भी पारदर्शिता नहीं बरत रही। एमनेस्टी के पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका मामले के निदेशक फिलिप लूथर ने कहा, मिस्र के अधिकारियों ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जो कोई भी आधिकारिक कथन को चुनौती देगा उसे इसका गंभीर नतीजा भुगतना होगा। प्रेस स्वतंत्रता पर बढ़ती कार्रवाई के उदाहरण के तौर पर एमनेस्टी ने हिरासत में लिए गए 37 पत्रकारों के मामले सामने रखे हैं, जिन पर गलत खबर फैलाने, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। दरअसल ये आरोप 2015 के उस विस्तृत आतंकवाद रोधी कानून के तहत लगाए गए हैं, जिसमें सभी प्रकार के असंतोष को शामिल करने के लिए आतंक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। टाइम मैगजीन के अनुसार 2013 में जनरल से राष्ट्रपति बने अब्देल फतह अल सीसी के सत्ता में आने के बाद मिस्र के अधिकांश टेलीविजन कार्यक्रमों और समाचार पत्रों ने सरकार का पक्ष लेना शुरू कर दिया और आलोचना करने से बचने लगे। कई निजी स्वामित्व वाली मिस्र के समाचार आउटलेट देश की खुफिया सेवा से जुड़ी कंपनियों द्वारा चुपचाप अधिग्रहण कर लिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाले मीडिया आउटलेट्स के लिए काम करने वाले 12 पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया और सोशल मीडिया पर निजी राय रखने के लिए जेल जाना पड़ा। मिस्र के सरकारी वकील ने एक हालिया बयान में चेतावनी दी कि जो लोग कोरोना वायरस के बारे में झूठी खबर फैलाते हैं उन्हें 5 साल तक की कैद और जुर्माना भरना पड़ सकता है। एमनेस्टी के अनुसार अब तक कोविड-19 प्रेरित कार्रवाई में कम से कम 12 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। पिछले महीने अधिकारियों ने एक स्थानीय समाचार साइट को बंद कर दिया, जिसने मिस्र की भीड़-भाड़ वाली जेलों में फैले कोरोना वायरस की आशंका पर राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए कार्यकर्ताओं के आह्वान को जगह दी थी। वहीं मिस्र ने द गार्जियन अखबार के लिए एक लेख लिखने पर संवाददाता को निष्कासित कर दिया, जिसने संकेत दिया था कि कोरोना वायरस संक्रमण दर आधिकारिक रिपोर्ट की तुलना में अधिक हो सकती है। सरकार अधिकृत या उससे जुड़े अखबारों के लिए काम करने वाले कई पत्रकारों ने कहा कि उन्हें क्या रिपोर्ट करना है और क्या छोड़ना है, इसको लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से निर्देश मिलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए एमनेस्टी ने मिस्र के अधिकारियों से अपनी सेंसरशिप, उत्पीड़न और पत्रकारों को डराने, धमकाने और केवल अपना काम करने के लिए हिरासत में लिए जाने वालों को छोड़ने का आग्रह किया। खबर कैसी लगी? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर दें। अगर आप कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं, आपके आसपास कोई घटना घटा हो, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम उसे अपने व्यूवर्स के पास छोड़ना चाहे तो उन्हें दिखाएंगे। हमारे लाखों करोड़ों व्यूवर्स को हम हृदय से उन्हें सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। अगर खबर आपको सच्चा लगे तो आप इसको शेयर करें, ज़रूर शेयर करना ना भूलें। लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका दिन शुभ रहे।